जय श्री कृष्ण दोस्तों। दोस्तों, भगवान के गुणों में चौथा गुण है शांति, यानी क्षमा, क्रोध को जीतना। शांति नहीं, शांति, क्षत्रिय वाला। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें उस अद्भुत इतिहास में चलना होगा जिसने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान का हृदय कितना विशाल है। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर बहुत से ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उनके बीच एक गंभीर चर्चा छिड़ गई। कौन सी चर्चा? कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों में सबसे अधिक सत्वगुणी और महान कौन है? वह कौन है जो सबसे अधिक शांत है और जिसे क्रोध स्पर्श भी नहीं कर पाता? निर्णय नहीं हो सका तो महर्षि भृगु को परीक्षा लेने के लिए भेजा गया। भृगु ऋषि सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने जानबूझकर ना तो पिता को प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। उनकी आंखों में लाली छा गई। भृगु जी समझ गए यहाँ सत्वगुण में रजोगुण का मिश्रण है। भृगु जी इसके बाद महादेव के पास कैलाश पहुंचे। भगवान शिव अपने प्रिय भाई भृगु को देखकर आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भृगु जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, पीछे हटिए, आप भस्म लपेटे रहते हैं, अपवित्र हैं, मैं आपका आलिंगन नहीं करूंगा। यह सुनते ही महादेव का रुद्र रूप जाग उठा। उन्होंने त्रिशूल उठा लिया, माता पार्वती के बीच बचाव किया और उन्हें शांत किया। भृगु जी जान गए कि यहाँ तमोगुण का वेग प्रबल है। अंत में भृगु ऋषि क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। भृगु जी ने सोचा यहाँ कुछ बड़ा करना होगा। उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना किसी चेतावनी के भगवान विष्णु के वक्ष स्थल यानी छाती पर जोर से एक लात मारी। शेषनाग फुफकारने लगे। लक्ष्मी जी कांप उठी। पूरा ब्रह्मांड सहम गया कि अब भृगु जी भस्म हो जाएंगे। लेकिन भगवान बिजली की गति से उठे, भृगु जी के चरणों को पकड़ लिया और बड़े ही मधुर स्वर में बोले, हे महामुनि, मुझे क्षमा करें। मेरा हृदय तो पत्थर के समान कठोर है और आपके चरण अत्यंत सुकोमल। कहीं मेरी छाती से टकराकर आपके चरणों में चोट तो नहीं आई? लाइए, मैं आपके थके हुए चरणों को सहला दूं। भृगु ऋषि की आंखों से अश्रु बह निकले। उनका सारा अहंकार धुल गया। उन्होंने घोषणा की, क्षमा ही भगवान का असली स्वरूप है। जो समर्थ होकर भी अपमान को अमृत बना ले, वही सबसे महान है। दोस्तों, जब माता पृथ्वी धर्म से बात करती हैं तो वे इसी प्रसंग को याद करके रोती हैं। वे कहती हैं, हे धर्म, जब तक मेरे प्रभु यहाँ थे तब तक इस धरा पर शांति का साम्राज्य था। उनकी क्षमाशीलता ने ही इस पृथ्वी का भार संभाल रखा था। अब उनके जाते ही जगत अशांत हो गया है। अब लोग समर्थ होने पर क्षमा नहीं करेंगे, बल्कि अपनी शक्ति का उपयोग प्रतिशोध बदले के लिए करेंगे। माता कहती हैं कि आज मनुष्य छोटी सी बात पर उबल पड़ता है। कोई एक कड़वा शब्द कह दे तो हम वर्षों तक गांठ बांध लेते हैं। यह क्या है? यह वह अशांति है जिसके लिए पृथ्वी माता कलयुग के आरंभ में ही रो पड़ी थी। दोस्तों, शांति क्या है? शास्त्रों में शांति की परिभाषा बहुत अद्भुत दी गई है। सक्तस्य क्षमा शांति, यानी जो दंड देने की पूरी शक्ति रखता हो, जो अपराधी का सर्वनाश कर सकता हो, वह जब अपना हाथ रोककर अपराधी को गले लगा ले, उस दिव्य स्थिति को शांति कहते हैं। निर्बल का क्षमा करना मजबूरी हो सकता है, पर महावीर का क्षमा करना ही साधना है। क्रोध है, आग है जिसे हम दूसरों पर फेंकने के लिए उठाते हैं, पर वह सबसे पहले हमारे अपने ही मन को जला देती है। क्रोध का मूल कारण है अपूर्ण कामना। जिस दिन हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देंगे, उसी दिन क्रोध का बीज जल जाएगा। आप न पौ जब तक रहे, तब तक क्रोध न जाए। नाम रटत जब मन मिटे, तभी शांति समाए। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि हम क्रोध कैसे जीतें?
पृथ्वी माता ने इसका एक ही साधन बताया है, भगवन नाम का आश्रय। क्रोध एक अग्नि है और नाम जब शीतल जल है। जब भी भीतर गुस्से का ज्वार उठे, तुरंत अपनी जिह्वा पर कृष्ण या राम नाम का पहरा लगा दीजिए। नाम जपते जपते आपके भीतर वह सत्व जाग जाएगा जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि जो मुझे गाली दे रहा है वह भी मेरे प्रभु का ही अंश है। क्षमा करने से आप दूसरों पर एहसान नहीं करते, आप अपनी ही आत्मा को क्रोध की कैद से आजाद करते हैं। जो क्षमा नहीं करता वह अपनी पीठ पर दूसरों की दी हुई गालियों का बोझ ढोता रहता है। दोस्तों, आज के सत्संग का सार यही है, अपने भीतर के अहंकार को पहचानिए और अपने भीतर के नारायण यानी क्षमा को जगाइए। भगवान ने उस लात के प्रहार को अपमान नहीं माना, बल्कि उसे भृगुलता नाम देकर अपने वक्ष स्थल पर एक पदक की तरह सजा लिया। भगवान को शांताकारम इसीलिए कहा गया है क्योंकि वे किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते। हमें भी अपने जीवन में प्रतीक्षा और क्षमा का संतुलन लाना होगा। दोस्तों, आज के लिए 5 महासूत्र। पहला है, आज जब आप घर जाएं तो अपने साथ मौन का कवच लेकर जाएं। किसी की कड़वी बात का उत्तर अपनी मुस्कुराहट से दीजिएगा। दूसरी बात, याद रहे जो दूसरों को क्षमा कर देता है परमात्मा उसके अपने अपराधों को बिना मांगे ही माफ कर देते हैं। और तीसरा, क्रोध की आग को बुझाने के लिए नाम जप के ठंडे पानी का छिड़काव निरंतर करते रहिए, यही असली साधना है। और चौथा है, पवित्रता और दया के बाद शांति ही वह गुण है जो आपके घर को मंदिर बना देगी। और पांचवा है, माता पृथ्वी के सौभाग्य को लौटाने के लिए अपने भीतर के प्रतिशोध को त्यागिए और भगवान की तरह उदार बन जाइए। भगवान के श्री चरणों में आज की इस कथा को समर्पित करते हुए यहीं पर विश्राम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी, भगवान के गुणों का चिंतन जारी रहेगा। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।